नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में जमीन मालिकाना हक का तोहफा, जिले के लोग बनेंगे मालामाल जल्द। रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत, हरियाणा में पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये तय। फरीदाबाद में शुरू हुई 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट, अब मरीजों के घर पहुंचेगा अस्पताल सेवा। हरियाणा में नर्सियों के लिए नया कानून, नियम न मानने पर हो सकती है जेल। फरीदाबाद में 6,000 अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर, हजारों लोग हो सकते हैं बेघर। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, हर पात्र परिवार को मिलेगा 100 गज का आवासीय प्लॉट। हरियाणा में मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, सतर्क रहने की अपील। हरियाणा के एक जिले में फिर से बढ़ा कोरोना, एक दिन में सामने आए 8 नए केस। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को ग्लोबल सिटी से जोड़ने की नई सड़क योजना लागू करेगी सरकार। युवाओं को नशे से दूर करने में योग दिवस रहेगा प्रभावी, बोले पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा। हरियाणा में अकबरकालीन रकबा, इंतकाल समेत 900 शब्दों को हटाने की तैयारी शुरू। बीजेपी विधायक और मंत्री के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन। 30 जून 2025 के बाद हरियाणा में शिक्षकों को सेवाओं का अवसर नहीं मिलेगा उपलब्ध। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित, साथ में उपचुनाव कराने का फैसला भी किया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब बिना FIR के नहीं होगी पुलिस जांच, कोर्ट का आदेश। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनता को दी सौगात। हरियाणा सरकार गांवों में खोलने जा रही CSSC, युवाओं को मिलेगा निश्चित मासिक मानदेय। हरियाणा रोडवेज में जल्द जुड़ेंगी नई बसें, यात्रियों को सफर में मिलेगी ज्यादा सुविधा। सोनीपत में बनेगा नया बाईपास, लोगों को जाम से राहत और यात्रा में समय की बचत। ग्राम सचिवों को हाईटेक बनाएगी हरियाणा सरकार, हर सचिव को मिलेगा व्यक्तिगत लैपटॉप। हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल, 8 छात्रों पर FIR दर्ज। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने कुलपति से इस्तीफे की मांग की। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्री टिकट वेंडिंग मशीनों के प्रयोग में लगातार असफल हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लुधियाना में उद्योगपतियों संघ निवेश और रोजगार पर चर्चा की। पंचकूला में 13 राज्यों के 50 महापौरों ने विकास योजनाओं पर साझा विचार विमर्श किया। हरियाणा पंचायत उपचुनाव 9 जुलाई को, नामांकन प्रक्रिया 14 से 20 जून तक चलेगी। अंबाला में शुरू होगी ओपन डबल डेकर बस, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बारिश से मिलेगी राहत, अंबाला में 4 दिन बाद मौसम बदलेगा। हरियाणा अणु विद्युत परियोजना दौरे में CM सैनी और केंद्रीय मंत्री शामिल। चित्रा ने रोहतक में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा के 844 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा, तबादले की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। अंबाला शहर में अब स्ट्रोक मरीजों का इलाज संभव, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आया। उत्तर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरी करेगी गोरखपुर स्थित अणु परियोजना। हरियाणा में मौसम ने बदला रुख, तेज गर्मी से लोगों को मिलेगी कुछ हद तक राहत। राजकीय स्कूलों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार देगी विशेष सफाई अनुदान राशि। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों में इलाज पर लगी अस्थायी रोक, मचा हड़कंप। राज्य में कोरोना के मामले फिर बढ़े, स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच प्रक्रिया तेज की। बिजली लाइन अगर घरों के ऊपर से गुजरेगी तो सरकार देगी उचित मुआवजा राशि। फरीदाबाद में चढ़ते तापमान से लोग परेशान, लू के प्रकोप से जनजीवन बेहाल हुआ। गुरुग्राम में मिले 10 नए कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की। हरियाणा के 9 जिलों में लू का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जींद में युवक ने कराई बाइक मॉडिफिकेशन, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 36,000 का चालान। फतेहाबाद में निपुण भारत मिशन के लिए 560 शिक्षकों को 5 दिन का प्रशिक्षण शुरू।
फतेहाबाद में मानसून से पहले सड़क गड्ढे भरने का कार्य बना प्रशासन के लिए चुनौती। आ गई खुशखबरी, हरियाणा की बेटी को मिलेगा 1000 रुपए महीना। महाविद्यालय में स्टाफ की भारी कमी से छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा। 350 करोड़ के बीमा घोटाले की जांच की मांग, किसान सभा ने किया जोरदार विरोध। जींद में 42 डिग्री तापमान से धान की पनीरी का 40% हिस्सा हुआ खराब। किसानों ने मुआवजा हड़पने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। पौष कॉलोनी में 1 टन डोडा पोस्ट बरामद, पुलिस ने 3 वाहन जब्त किए। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल नेता रिश्वत लेते गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की मांग का गंभीर आरोप। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मरीज, हरियाणा में कोरोना के सामने आए 12 नए मामले। हरियाणा में 2 दिन तक शराब की बिक्री रहेगी बंद, प्रशासन ने जारी किए आदेश। हरियाणा की मुफ्त बिजली योजना के तहत 44 गांवों का चयन, जल्द मिलेगी राहत सुविधा। हरियाणा में सामाजिक कार्यकर्ता 8 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। हरियाणा ITI में 18,548 सीटें खाली, युवाओं के भविष्य और प्रशिक्षण गुणवत्ता पर उठे सवाल। भ्रष्टाचार पर सख्ती, हरियाणा सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, कई अफसरों पर कसा शिकंजा। कर्मचारी चयन आयोग जल्द निकालेगा रिजल्ट, 10,000 युवाओं को मिल सकती है सरकारी नौकरी। हरियाणा में रोजगार मेले का आयोजन, युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। फसल बीमारियों पर ड्रोन निगरानी शुरू, हरियाणा के किसान अब हो सकते हैं निश्चिंत। कृषि में तकनीकी क्रांति की शुरुआत, हरियाणा में शुरू हुई ड्रोन दीदी योजना की पहल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी करेगा रिजल्ट, 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की उम्मीद। हरियाणा रोडवेज ने विभिन्न रूटों के लिए नया बस टाइम टेबल जारी किया, यात्रियों को राहत। धान की सीधी बिजाई के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को सुविधा देने की घोषणा की। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए नई प्लॉट योजना शुरू, किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में देसी अंग्रेजी शराब और बियर के दाम बढ़े, नई कीमतों से जनता हैरान। हरियाणा में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, दादरी में पारा 44 पार, सावधानी बरतने की अपील। हरियाणा के एक जिले में बनेगा नया बस अड्डा, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। अंबाला में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, संदिग्ध मरीजों की जांच लगातार जारी। अंबाला मोहड़ा में डायरिया का प्रकोप, 19 बच्चों समेत 46 लोग बीमार हुए। शिकायत के कुछ घंटों में अंबाला का स्विमिंग पूल शुरू, विज ने की मंत्री से बात।